हाय फ्रेंड्स, मैं गीतिका। वेलकम टू माय चैनल गीतिका पाटनी। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ, जिसका मूल मंत्र है कि पैसा कैसे अट्रैक्ट किया जाए लाइफ में, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। जो सभी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट मकसद होता है लाइफ में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट मकसद होता है, देर आर सो मेनी पर्पसेस ऑफ लाइफ। किसी का हैप्पीनेस फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ होता है, किसी का दूसरों के लिए भी होता है, और भी बहुत सारे पर्पस हैं लाइफ के। बट देन डेफिनेटली एवरीबडी रिक्वायर्स मनी। सबको पैसा चाहिए लाइफ में, ताकि वो लाइफ को एक अच्छे तरीके से चला पाए और खुशियाँ ले पाए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पैसे को अपनी हैप्पीनेस से कनेक्ट करता है। तो अगर हम आज बात करें हैप्पीनेस को मनी की, तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला बीज मंत्र जो सबको समझना चाहिए वो है कि हमें पैसा या मनी उस शिद्दत से चाहना है कि वो मेरे पास आ गया है। मेरे पास आ गया है का मतलब है कि उसको फील करके खुश होना है। और ये हम इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए हमें उसको इमेजिनेशन, यहाँ पे इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इमेजिनेशन को अगर आप अपने किसी भी टारगेट से जोड़ देंगे तो वो पक्का ही फलीभूत होती है, वो पक्का सच होती है। और इमेजिनेशन पहला स्टेप है। पहला स्टेप इमेजिनेशन। सेकंड स्टेप आपको उसको शिद्दत से चाहना है, डिटर्मिन्ड होना है। उसके साथ आपको टाइमलाइन जोड़नी है कि मुझे इतने समय में इतना पैसा चाहिए, मुझे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 करोड़, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव डिस्क्राइब्ड फॉर योर सेल्फ, या आपने जो निश्चित किया है उसको डिटर्मिन्ड करना है एक निर्धारित समय के साथ जोड़ के। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहला आपको बोला मैंने कि आपको इमेजिनेशन डालना है। दूसरा, आपको समय निर्धारित करना है, टाइम बाउंड करना है किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में। और तीसरा, जब हम बात करें तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मनी क्यों कमानी है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, या व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग दैट अबंडेंस इन योर लाइफ। आप उस अबंडेंस को क्यों चाहते हैं, तो वो आपको उसके साथ समाज, यानी कि हमारे अलावा दूसरे प्राणियों को जोड़ना है, उनकी मदद करना है। और वो पर्पस आप जब जोड़ेंगे तो वो मनी आपकी लाइफ में फलीभूत होने लगेगी। कैसे मुझे नहीं पता, पर ये 100% अपनाया हुआ एक्सपेरिमेंटेड वे बता रही हूँ मैं आपको। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में ये लिखा हुआ है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। मैं द सीक्रेट रॉन्डा बर्न की बुक बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जिसमें उन्होंने इमेजिनेशन, जैसा मैंने पहला स्टेप बताया, उसको बहुत बड़ा एक रोल दिया है। लेकिन खाली इमेजिनेशन से और टाइमलाइन जोड़ने से ही वो टारगेट पूरा नहीं होगा। यस, डेफिनेटली देयर मस्ट बी पीपल जो सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा हो जाता तो सभी लोग हो जाते पैसे वाले। हाँ, मैं मान रही हूँ, लेकिन उसको जब हम समाज सेवा, जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया, उससे जब कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो जो चीज़ है, पैसा हो, कोई चीज़ हो, कोई किसी भी चीज़ को जोड़ दीजिए आप, वो पूरी होने लगेगी। और उसके लिए गुड एक्शंस आर नीडेड, डेफिनेटली नीडेड। अगर नेगेटिव एनर्जी है, मैंने पहले भी एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से बात की, अगर आपको वो देखने हो तो प्लीज़ गो टू माय चैनल, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ाने की बात की है। तो अगर मैं बात करूँ, आपकी एनर्जी ही डाउन है, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ उस चीज़ को चाहेंगे तो डेफिनेटली वो पूरी नहीं होगी। और नेगेटिव एनर्जी
कभी भी अच्छे पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। तो जब पर्पस ही अच्छा है, अगर हम मनी लेना चाहते हैं, पर्पस है कि हम किसी की मदद करें, हम किसी को खाना खिला पाएँ, हम किसी को कपड़े दे पाएँ, हम किसी के चेहरे पे स्माइल दे पाएँ, खुशी दे पाएँ, हम वो ज़रिया बने। चाहे वो पक्षी को दाना डालना हो, गर्मियों में पानी की सकोरा भर के रखना हो, गाय को एक रोटी खिलाना हो, या कुत्ते को रोटी खिलाना हो, चाहे वो शनिवार का नाम ले या कोई और। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तभी इसीलिए फलीभूत होती हैं क्योंकि आपका मकसद नेक है। तो मकसद को हमारे जो है उसको जोड़ना है समाज सेवा के साथ, और अपना एक जितना आप कमाएं या आपने जो टारगेट लिया है उसको आप उसका 10%, 5%, 20%, वॉट एवर द अमाउंट यू डिसाइड, जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हैं उसको आप कंट्रीब्यूट करने के लिए सोच लीजिए। आपकी इच्छा 100% पूरी होगी। और ये मेरा दावा है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, इमेजिनेशन, टाइमलाइन एंड उसको एक नेक मकसद से जोड़िए और कंट्रीब्यूशन से जोड़िए, और फिर शिद्दत से चाहिए, डिटर्मिन्ड हो जाइए। डिटर्मिन्ड मतलब दिन रात। मैंने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा सोचना है। लाइफ में मैंने आपको इसीलिए मकसद बताया कि हमको किसी की मदद करनी है, किसी को खाना खिलाना है, किसी को कपड़ा प्रोवाइड करना है, किसी के लिए किसी को स्माइल देनी है ना। तो दिन में किसी ना किसी को खुशी करना, किसी को हंसाना, किसी की चेहरे पे आपकी वजह से खुशी आए, ये ज़रूर करना है। तो अगर हम ये करेंगे, ये जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, इनसे हमारी लाइफ में बहुत अबंडेंस आता है, खुशियाँ आती हैं। किसी को खुशी बांटिए, आपकी लाइफ में खुशी आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ अकेले, ऐसा पूरी विश्व कह रहा है। ऐसे पूरे विश्व में जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो कह रहे हैं। तो हमें सिर्फ एफर्ट्स डालने हैं। देखिए, मैंने इन चीज़ों के साथ आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, और लिखिए अपने टारगेट्स को। चौथा जो स्टेप है वो है लिखिए, जर्नलिंग करिए, डायरी लिखिए। डायरी में अपनी लव स्टोरी नहीं लिखनी है, डायरी में अपने टारगेट्स लिखिए कि मुझे क्या क्या कब तक क्या एफर्ट करके चाहिए, राइट। उससे आपकी ज़िंदगी में मनी आएगी, अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, जिसके लिए आप सभी उत्सुक हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमें वो मिले, राइट। तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई है लाइफ में, जब भी और दिन रात सोते जागते, जब भी मैंने किसी चीज़ को, मैं अपना ही एग्जाम्पल बताती हूँ, जब भी किसी चीज़ को दिन रात शिद्दत से चाहा, ये कायनात जुटी है उसको हासिल करवाने में। तो ये शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग नहीं है ओनली, ये किसी फेमस ऑथर ने बुक में लिखा था कि व्हेन यू रियली वांट समथिंग, डिज़ायर इट विद पैशन। तो अगर आप पैशन के साथ उसको चाहेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ पूरी होगी। और उसमें पैसा एक ऐसी ही चीज़ है जिसके लिए जो आपको इसी प्रोसेस से मिल पाएगा कि जब आप उसको इमेजिनेशन में डालेंगे। एक चेक लीजिए, चेक में अपना अमाउंट लिखिए, जो भी अमाउंट आपको चाहिए लाइफ में या बैंक बैलेंस में, वो आप अपने बेडरूम में बेड के सामने लगा लीजिए, बेड के ऊपर लगा लीजिए, ताकि आप जब भी उठें आपको वो दिखे और आपकी आँखें सोए नहीं, जागते हुए भी सपना देखें कि मुझे ये वाला अमाउंट कैसे कमाना है, इतना पैसा कैसे हासिल करना है। और पैसे को भी, जो पैसा आ रहा है उस पैसे को खर्च करने में भी खुशी हासिल करिए। दुख हो के किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। तो ये जापानीज़ तरीका है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पैसे को खर्च करने में भी खुशी मनाइए, पैसा आए तो उसका खुशी मनाइए, जितना भी आए उसके लिए थैंक यू फील करिए, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ थैंक यू व्हेन यू विल पुट। जब आप ये इतना सारा ग्रैटिट्यूड, इतना सारा थैंक यू करेंगे तो डेफिनेटली बहुत पैसा अट्रैक्ट करेंगे, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे, मनी मैग्नेट। और इसके लिए जैसा मैंने आपको बोला, लिखिए। सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगी। सुशांत सिंह राजपूत जब उनकी डेथ हुई,
आज हमारे बीच में नहीं है। आई रियली अडोर हिम। तो उनने अपनी डायरी में 5 साल के प्लान्स लिखे हुए थे, और 5 साल के प्लान्स कंप्लीट करके वो गए हैं। एंड इमेजिन, मून पे कोई ज़मीन खरीदने के बारे में सोच सकता है? उन्होंने ज़मीन, मून पे एक पीस ऑफ लैंड खरीद लिया। इमेजिन, दिस इज़ व्हाट, हाउ इमेजिनेशन, हाउ योर रिटन वर्ड्स बिकम हिस्ट्री। कैसे आप लिखी हुई चीज़ों को हिस्ट्री बना सकते हैं, ये हमें इन लोगों से सीखने की ज़रूरत है। और एक और एग्जाम्पल बहुत बड़े फेमस एक्टर का यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ही इज़ अ फेमस बॉलीवुड एक्टर। वो देखिए, एक समय था जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, एक बंगलों के सामने अपना पोर्टफोलियो शूट करने के लिए गए, और पोर्टफोलियो शूट करने के टाइम पे गार्ड ने वहाँ पे उनको फ़ोटो शूट नहीं करने दिया, बोला यहाँ अलाउड नहीं है। आज वो उसी बंगले में रह रहे हैं। तो अगर अक्षय कुमार कर सकते हैं, अगर सुशांत सिंह राजपूत कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। सो जस्ट पुट योर इमेजिनेशन ऑन, कम फुल्ली पैशनेट अबाउट वॉट यू वॉन्ट, पूरा पैशन तरीके से सोचना है, डायरी में अपने टारगेट लिखने हैं, और उनको अकम्प्लिश करने के लिए टाइमलाइन देनी है, और सोसाइटी की हेल्प करने के बारे में सोचना है। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई हों, और इन बातों को अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ मनी आएगा। थैंक यू फील करिए मनी के लिए, देते वक्त भी और पाते वक्त भी। और इसी के साथ, इफ़ यू रियली लाइक माई चैनल, मेरे शब्द अगर आप लोगों को थोड़ा भी मोटिवेट कर पाए हों या समझा पाए हों इसका साइंटिफिक वे, तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, hit the bell button for further updates, and subscribe. Thank you so much. शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आई होप अगले वीडियो में हम इसी तरह का कंटेंट लाएंगे, और आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गीतिका पाटनी। बाय बाय।